अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के बारे में। बच्चों आंखों की राहत होते हैं, पर उनके लिए एक ऐसी दुनिया में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है जो कि उनके लिए नई होती है। और अक्सर औक़ात चिड़चिड़े हो जाते हैं और नए नए बने हुए माँ बाप के लिए ये समझना मुश्किल होता है कि बच्चे के रोने के पीछे क्या वजह है और उनको किस तरह से चुप कराया जा सकता है। यहाँ काम आती है रिफ्लॉक्सिजी, और ये आम तौर पर दर्द से रोने वाले बच्चों को चुप कराने में मददगार साबित होती है। रिफ्लॉक्सिजी में मखसूस जगहों पे मालिश या मसाज करने से खून की गर्दिश बनती है और खून का बहाव रवां हो जाता है। इससे दर्द में काफ़ी हद तक कमी वाक़या होती है। सर और दांत के दर्द के लिए पाँव के उंगलियों के कोने बच्चे के सर और दांत के दर्द के साथ मुंसलिक होते हैं। ये तब बहुत फ़ायदेमंद होता है जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं। हल्के से मसाज से इस जगह पे आपको बच्चे को चुप कराने में बहुत आसानी हो सकती है। जैसे कि तस्वीर में देखा जा सकता है, उंगलियों के दरमियान का हिस्सा नाक के साथ मुंसलिक होता है। अगर बच्चे की नाक बहुत ज़्यादा बह रही है और सांस लेने में मुश्किल आ रही है तो इस जगह पे आप हल्के से मसाज से बच्चे को राहत दिला सकते हैं। सांस में जकड़न बच्चों को ज़्यादातर इन्फेक्शन या ठंड लगने की वजह से हो जाती है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो सांस, खाने और सोने की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये जगह बच्चों के फेफड़ों यानी लंग्स के साथ मुंसलिक होती है। हल्की सी मालिश इस जगह पे बच्चों को रोने से निजात दिला सकती है। पेट और उसके ऊपरी हिस्से में दर्द या बेचैनी के लिए इस जगह पे मालिश की जानी चाहिए। ये हल्का सा दबाव भी डाला जा सकता है। दबाव इतना हो कि जैसे आप कोई बटन पुश कर रहे हैं। ज़्यादा वज़न मत डालिएगा। आंतों में सोजिश या गैस के लिए पाँव के इस हिस्से में मालिश की जानी चाहिए। कब्ज़ के मर्ज़ के शिकार बच्चे के लिए पाँव के इस हिस्से में मालिश या हल्का सा रब किया जाए तो आराम मिल सकता है। बच्चों के हील उनके नाफ के निचले हिस्सों के साथ मुंसलिक होते हैं। अगर बच्चे के पेट या फिर पेट के पीछे की तरफ उसे बैठने में परेशानी पेश आ रही है तो इस हिस्से पे प्रेशर डालने से उसे राहत मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस अमल से आपको कोई फ़ायदा होता है तो हमें कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।